एक बहुआयामी कथाकार हैं। वे लेखक हैं, फिल्म निर्देशक हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा में 14 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनकी कहानियां भावनाओं और समाज से जुड़ी हुई है। उनकी नई हिंदी फिल्म आखिरी ट्रेन के साथ साथ उनकी किताबें सनराइज ओवर वैलीवेट और रिफ्यूजीज द टाइम ट्रैवलर्स इतिहास, विस्थापन और पहचान जैसे विषयों को संवेदनशीलता से सामने लाती है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। विभा रानी जी एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी लेखिका, अनुवादक, रंगमंच अभिनेत्री और समाज सेवी हैं। वे हिंदी और मैथिली साहित्य में राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता मैथिली लेखकों की कई पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है। मिथिला की लोक संस्कृति, महिलाओं और समकालीन विषयों पर उनका लेखन विशेष पहचान रखता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर है रोमारोला, एक दृश्य बंध। थोड़ा सा थमिए और एक नज़र डालिए उन दृश्य बंधों पर जो मैंने विद्या, मीराबेन और रानू मुखर्जी ने इस युग के उन लोगों के इर्द गिर्द बुने जिनकी आत्मा में संगीत था। इन दृश्य बंधों के सहारे वे अपनी कहानी खुद ही सुनाएंगे। सिगमुंड फ्रॉयड की चिट्ठी। ऊंचे उड़ते डैनों की मंद कंपकपाहट इन अक्षरों में है। तिरछे उड़े जा रहे हैं सारे परिंदे, एक अनंत सामने है, पर यह मानने को तैयार ही नहीं कि इनको आकाश से कोई लेना देना है, और ये भी कि मन आकाश है। विज्ञान की कोशिश सदा से यही रही है, परिमितियां खींचना या खोजना। परिमितियां खींचना, वो कहता है कि परिमितियों के पार कुछ भी नहीं, और आदमी तो उसके लिए चौखटे में उतरने को बना ही है। जैसे पूरा का पूरा पाताल, नीदरलैंड्स या भारतीय योग की भाषा में कहें तो मूलाधार में कीर्त। पश्चिमी मनोविज्ञान का कहना है कि अनन्य विशिष्ट जन ही साथ पाते हैं। वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार, वो भी इतनी ही देर जितनी देर इस सृष्टि के या मानव मन के रहस्यों का परावर्तन करने में लीन रहे। फिर वही ठाक की तीन बात। फ्रॉयड की इस मान्यता से मैं कैसे सहमत हो सकता हूँ? मैंने तो बीथोवन को सुना है, रामकृष्ण परमहंस को सुना है, उनको समझा है, जाना है विवेकानंद को, टैगोर को, गांधी को, उनकी कमजोरियां भी जानी हैं, पर उनसे उनका तुरंत ही उबर आना और भी शिद्दत से जाना है मैंने। शायद फ्रॉयड नहीं जानते मैं उन्हें कितना प्यार करता हूँ, कितना सीखा है मैंने उनसे भी। उनकी दुखती रगों से मैं वाकिफ हूँ। पूरब की दुनिया उन्हें कितनी अलग लगेगी। पश्चिम में जो भी एक पूरब है उसको वो ठीक से जाने। मेरा ये यत्न ऐसा है जैसा कोई बच्चा बाप की शर्ट खींच कर उसको जंगल के सरोवर तक ले जाना चाहे, पर उस तक जाने की उसे फुर्सत ही न हो। फुर्सत? पर मेरे लिए फ्रॉयड ने हमेशा फुर्सत निकाली है। कैसे भूलूं कि 40 पन्नों की मेरी चिट्ठी एक युवा संधानकर्ता की फ्रेंच में लिखी चिट्ठी का छोटा सा जवाब उन्होंने साल भर बाद ही दिया। पर दिया जब जवाब का इंतजार भी खत्म हो चुका था। पर यही उतना पढ़ने या इतना लिखने के लिए उन्होंने साल लगाकर फ्रेंच सीखी। जो एक अज्ञात पाठक के पत्र पढ़ने के लिए एक नई भाषा सीखे, हजार व्यस्तताओं के बीच वह करुणा का महासागर नहीं तो क्या है। लाख नाखरुस बने वह, पर है तो वह करुणा का सागर ही, जो इतने धीरज से मनोरोगियों के किस्से सुनाता है और उनके जख्मों पर फाहा रख सके। तीसवीं बार मैंने ये चिट्ठी पढ़ी है। सच पूछिए तो एक चिट्ठी पढ़ते हुए पिछली चिट्ठियां भी बखेर देता हूँ डाइनिंग टेबल पर, कि बातों की चूल मिलाकर उनका मर्म ठीक से उजागर कर सकूं मन में। प्रिय मित्र, तुमने जो अपनी तनमनगी किताब भेजी, उसका हृदय से आभार। उसकी भीषण सुंदरता, उसकी टेरिबल ब्यूटी का आभास मुझे पहले से है। मुझे लगता है कि जो मीठा सा कटाक्ष तुमने अपने समर्पण में किया है, मैं उसके लायक ही हूँ, क्योंकि पत्र में उस प्रश्न का उत्तर देते हुए
जो बेवकूफ़ाना अनुच्छेद मैंने लिखा उस समय लिलुली को तो पूरी तरह भूल ही चुका था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारी सीमाओं, सारे पुलों के पार जाकर मैं तुम्हारा हाथ नरमी से दबाना चाहता हूं। तुम्हारा फ्रॉइड, सिगमंड फ्राइड। Thanks to the human heart by which we live, thanks to the human by which we live, thanks to its tenderness, thanks to its tenderness, its joys and fears. To me, the meanest flower that can give close thoughts that often lie too deep for tears. आभार मानव हृदय का जो जीवन का संबल है, आभार उसकी कोमलता का, खुशियों का, भय का, मुझको तो संकेत गहरा देता है। नन्हे से नन्हा मुकुल भी ऐसे विचारों का जो गहरे हैं आंसुओं से भी, जो गहरे हैं आंसुओं से भी। थैंक यू।